हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे नई चैनल में आपका स्वागत है और फेसबुक पर नए पेज पर आपका स्वागत है। मेरा नए पेज का नाम है डिजिटल शॉप। आज हम आपको बताएंगे रोनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक्सप्रेसो पोर्टल के बारे में। बेसिकली मैं रोनेट में तकरीबन काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं रोनेट का एक्सप्रेसो बिल शॉप का डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स CSP अपॉइंट करता हूँ। तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा रोनेट के पोर्टल के बारे में। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। रोनेट का एक्सप्रेसो बिल शॉप पोर्टल हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने रोनेट का बिल शॉप ओपन कर लिया है। ये रोनेट का प्रॉपर हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। रोनेट में जो जो सर्विसेज हैं, सबसे ऊपर जो आपका CSP आईडी लिख कर आता है और साइड में ही आपका वॉलेट अमाउंट यहाँ आपका शो करता है। ठीक, अब चलते हैं हम इसकी सर्विसेज के बारे में। ऊपर जो लाइन आ रही है ब्लू कलर में जो रहता है उसमें लेजर लिस्ट रहती है। लेजर लिस्ट में आप जो देख सकते हैं आज आपने कितना पैसा आपका आया, कितना पैसा गया, किस किस सर्विसेज में आपका यूज़ हुआ, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा, हम वापस चले जाते हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद हम दोबारा से जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है ट्रांजेक्शन लिस्ट। ट्रांजेक्शन लिस्ट हम ओपन कर सकते हैं। इसमें हम अपनी ट्रांजेक्शन लिस्ट को आप ट्रांजेक्शन वाइज जो जो आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, लाइक APS यूज़ करते हैं, रिचार्ज यूज़ करते हैं, तो उसका सर्विसेज वाइज भी आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट आप ऑल भी कर देंगे तो ऑल के हिसाब से भी वो आ जाएगी। ठीक, अब आ जाते हैं बैक दोबारा से आ जाते हैं। बैक आने के बाद हमें सबसे मेन जो सर्विसेज हैं यहाँ पे वो लायक है अपनी AEPS की सर्विसेज। AEPS को हम जब ओपन करते हैं तो AEPS में यहाँ पे हमारा जब मांगता है 2FA करने के लिए हमें फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फेस ऑथेंटिकेशन का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फेस का कैमरा ओपन हो जाता है, लाइक इस तरह से। तो ये फेस का कैमरा ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट ले रहा है, ये ओपन हो गया। अभी हम इसको फेस को कैमरे को बिलिंग करके करेंगे तो हमारा कैप्चर प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद ये मेरा दिखा रहा है आपकी जो लोकेशन है रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि मैं अपनी लोकेशन पे नहीं है। जब मैं अपनी लोकेशन पे पहुंचूंगा तो ये APS जो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक, APS ओपन हो जाएगा। लाइक उसके बाद आ जाता है अपना आधार पे। आधार पे का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब किसी भी कस्टमर्स की निकासी की लिमिट दिखाता है, लिमिट आपकी हो चुकी है, महीने के 4 बार की जो लिमिट होती है, 3 बार की जो लिमिट होती है बैंक की, वो बेसिकली फिनिश हो जाती है। उसके बाद आप लिमिट से ऊपर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आधार पे के थ्रू। अपने रोनेट में 2 आधार पे आए हुए हैं, एक आधार पे न्यू सर्विसेज के नाम से है और एक आधार पे येस बैंक वाला है। येस बैंक वाला आधार पे अभी आप कर सकते हैं। ठीक, ये मेरा अभी पेंडिंग दिखा रहा है, अभी मैं न्यू वाला करने के लिए एलिजिबल हूँ। सेकंड सर्विसेज आती है इसमें मनी ट्रांसफ़र की। मनी ट्रांसफ़र लाइक DMT जो होता है, मनी ट्रांसफ़र जो आप करते हैं जो 5-5 हज़ार रुपये करके जाता है। अभी नई गाइडलाइन के हिसाब से जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो आपका होता है 5-5 हज़ार करके, जिसमें जो भी कस्टमर्स आपके पास पैसा भेजने आ रहा है उसका मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप उसके आधार नंबर डाल के KYC करेंगे। एक मोबाइल नंबर सेंटर की जो लिमिट होती है 25 हज़ार होती है। 5-5 हज़ार करके उसके बेनिफिशियरी अकाउंट पे आप 25 हज़ार रुपये तक सेंड कर सकते हैं। ठीक, अदर सर्विसेज जो है अपनी एक आती है माइक्रो ATM की। माइक्रो ATM भी आप अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक माइक्रो ATM अपने यहाँ पे तीन तरीके का माइक्रो ATM है। एक तो पैक्स वाला ATM है, VM30 है, और अभी नया लॉन्च हुआ है फिंग पे ATM। फिंग पे ATM क्या हो जाता है, ये आपका तुरंत हैंड टू हैंड जो है एक्टिवेट हो जाता है। इसमें रोनेट में आपको इसको जो VM30 था हमारा, VM30 को हम उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये एक्टिवेट होता था। फिंग पे का जो ATM है आपका वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, बशर्ते आपकी ICICI बैंक की KYC कंप्लीट होना चाहिए। अदर सर्विस में आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे। प्रोडक्ट में काफ़ी सारी सर्विस हैं, जैसे स्वास्थ्य आ गया, रोनेट का हॉस्पिटल आ गया, इंश्योरेंस आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, और अनसिक्योर्ड लोन आ गया, रिस्क आ गया, SIP आ गया, रोनेट इंश्योरेंस आ गया, आयुष पे आ गया। ठीक है, ट्रैवल्स है यहाँ पे। मोबाइल की रिचार्ज आप कर सकते हैं, BBPS कर सकते हैं, आप CMS कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जमा कर सकते हैं, केयर इंश्योरेंस है, और CSP डैशबोर्ड जो आप ले सकते हैं कि आपने इस महीने कितना काम किया और आज आपने कितना काम किया है। कोई भी नई CSP आईडी जब बनती है तो आईडी बनने के बाद हम जो भी KYC करते हैं वो हम येस बैंक की KYC भी जाके करेंगे। हम यहाँ पर KYC जब करते हैं तो लाइव कैप्चर इमेज मांगता है। लाइव कैप्चर इमेज मांगने के बाद फिर येस बैंक की KYC लेके आता है, जो आपके डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद ये मैं आपको जब नई आईडी कोई बनेगी उसके बाद में